हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई स्टूडेंट्स गेट रिजेक्टेड in college interviews that I'm going to talk in this episode. So if you are also in the same now and you want to know that why I got rejected, what is the reason, या फिर मैं अगर मेरे colleges के interviews हैं तो क्यों reject हो जाते हैं, तो please watch this episode. Let's start. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। Welcome back to this episode. We're going to talk on this specific episode with very simple cheese. Let's say if I talk about मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है, आप मेरे चैनल पे जितने भी इंटरव्यूज देखोगे कि लेट्स से किसी स्टूडेंट का कोई कोड़े में से रिजेक्शन हो गया या किसी और कॉलेज में रिजेक्शन हो गया और देन फिर किसी थोड़ा सा नीचे वाले आईएम्स में सिलेक्शन हो गया, उनका ये कहना था कि उनका उस कॉलेज में नहीं हुआ बिकॉज दे वर नॉट क्लियर ऑन YMBA. Because obviously if somebody is planning to get into tier 1 college, उनके कम्युनिकेशन बाकी सारी प्रिपरेशन बहुत सीरियसली करके जाते हैं, बट उनका रिजेक्शन ज्यादातर केसेस में होता है बिकॉज दे डोंट हैव क्लियरिटी ऑन YMBA. राइट, अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले मैंने लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने एक स्टूडेंट को कॉल करके बात की थी एंड ही ऑल्सो हैज दिस क्वेश्चन कि मेरा ग्रेट लेक्स का इंटरव्यू था और उन्होंने मैंने फीडबैक में यही दिया कि आपके पास क्लियरिटी नहीं है YMBA की. तो ये पहला सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यू गॉट रिजेक्टेड. इफ वी टॉक अबाउट टियर 1 और लेट्स से टियर 2 भी हम ले लेते हैं, 2 कॉलेजेस. इसके अलावा क्रॉस क्वेश्चन पे जैसे मैं अभी रिसेंटली एक मॉक ले रही थी, बच्चे ने बोला दैट इफ आई टॉक अबाउट माय strong points, I am very good in terms of decision making. Somebody said that I'm very resilient, I have very resilient, I mean something like that. So जब मैंने उससे पूछा can you explain an example, right, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा because I interact with a lot of students जो मॉक्स दे रहे होते हैं उससे पहले उनके कुछ कॉलेजेस में रिजेक्शन हुए होते हैं और उनका ये कहना होता है कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें पूछी थी, जब उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन ग्रिलिंग होने लगी तो मैं उनको हैंडल नहीं कर पाई. इफ यू टॉक अबाउट टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस, दैट इज द ओनली 2 थिंग्स, दैट इज क्रॉस क्वेश्चन में बिकॉज आपने कुछ ऐसा अपने इंट्रोडक्शन में YMBA में डाला है जो आपने फ्रेम किया है, इन रियल नहीं है और उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए तो आप जवाब नहीं दे पाए. राइट, जैसे कि अभी रिसेंटली कल एक स्टूडेंट मुझसे कह रहा था कि आई लव रीडिंग बुक्स, स्पेशली मोटिवेशनल बुक्स एंड रिलीजियस बुक्स. तो लेट्स इन केस ही सेड कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं रीडिंग में भगवत गीता पढ़ता हूँ, तो मैंने बोला डेफिनेटली बोल सकते हो, बट लेट्स इन केस इफ दिल आस्क यू क्वेश्चंस कि अच्छा इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. राइट, so it's about कि if you're mentioning anything in your tell me something about yourself, they'll be asking you cross question, तो आपको उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है. नहीं एड्रेस कर पाओगे तो you will not be able to make it. So YMBA, this is something which is very important. If you want placement, you're going to tier 1, tier 2, tier 3 colleges. YMBA में क्लियरिटी नहीं है, 2 साल बाद आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा दैट क्या MBA करने का कोई सेंस भी था या नहीं था. I'm now coming to the tier 3 colleges. यहाँ पे भी रिजेक्शंस होने लगे हैं बिकॉज बच्चों को तो ये ले लेते हैं बट प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे. आप प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे तो बहुत बड़ा सर दर्द है क्योंकि बच्चे ने 10 लाख 15 लाख रुपए लगाए. यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है कम्युनिकेशन. और तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, यही एक रीजन है कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा. आप कहोगे मेरी अंग्रेजी अच्छी, you can practice, there are 2 set of questions जो पर्सनल इंटरव्यू में आते हैं. एक तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, whether you're from food technology, agriculture or engineer or whatever it is. दूसरे क्वेश्चन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं. तीसरे introduce yourself, why MBA, your short term long term goals, where you see yourself in next 5 years, why Zyme, why UBS, why ITM, why Soil, why BML Munjal, why Bennett University, why ILM. That what the questions will be. और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो चेक किया जाता है that is communication. Yes. तो बॉस
अगर आप भी अपने कॉलेजेस इंटरव्यू को लेके परेशान हैं, ऑल्सो अगर किसी स्टूडेंट के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, उनके लिए मुझे लगता है कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर कॉलेज में सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस नहीं है, वो बहुत उससे ज़्यादा रिगरसली फोकस नहीं कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, भले कितना ही अच्छा कॉलेज हो, कंपनी कितनी ही आ रही है। So you need to literally understand choosing a right college plays a very important role. Preparing for your interview seriously also plays a very important role. You need any help from my hand? नीचे फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। That's all about this episode. Like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.